हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। हमारा जो कि पार्ट 5 है लेक्चर नंबर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। प्राकृतिक और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्राकृतिक पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। तो ऑप्शन ए है से काफी बाद में शुरू हुआ क्योंकि प्रकृति। ऑप्शन बी है प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि। ऑप्शन सी है कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन डी है पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलने तो मेरी आपसे मिलने तो मेरा सौभाग्य है। तो ऑप्शन ए सौभाग्य, ऑप्शन बी सौभाग्य, ऑप्शन सी सौभाग्य, ऑप्शन डी है सौभाग। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। किताबी कीड़ा। ऑप्शन ए हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। ऑप्शन बी है पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति। ऑप्शन सी है ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबें खा जाता है। ऑप्शन डी है उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर है हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। तो इसको आप अगर दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। गोस्वामी जी को बुला लाओ। तो ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी है गाहक, ऑप्शन सी गागर, ऑप्शन डी गुस्साई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुस्साई, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुजरिम को जीवन दान दिया गया। ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी कटुकरण, ऑप्शन सी है जीवात्मा, ऑप्शन डी है मृत्यु दंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृत्यु दंड, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह समूह अलगाव की राह पर है। ऑप्शन ए है समाज, ऑप्शन बी है अपूर्ण, ऑप्शन सी है निडर, ऑप्शन डी है एकीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा एकीकरण। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या डैश इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तो ऑप्शन है दावत, ऑप्शन बी फायदा, ऑप्शन सी जवाब, ऑप्शन डी जनाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फायदा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाले विकल्प हो। क्या हुआ है? तुम्हें तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही खबर। ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है चमक, ऑप्शन डी है होश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। पासा पलटना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप हमको बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है जान छुड़ाना, ऑप्शन बी है समय नष्ट करना, ऑप्शन सी है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी है स्थिति उलट जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा स्थिति उलट जाना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 10 तक आ गए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। निशा, निशा का क्या होगा? शुद्ध, दंत,
खेद रात्रि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रात्रि, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। ऑप्शन ए, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। ऑप्शन बी, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ। ऑप्शन सी है, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अटल, ऑप्शन ए है अडिग, ऑप्शन बी है धान्य, ऑप्शन सी है निरादर, ऑप्शन डी सहसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अडिग, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो जो ब्रह्मा संसार के ज्ञान से भीग हो। ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी अलंघनीय, ऑप्शन सी अलौकिक, ऑप्शन डी असाध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाले विकल्प हो। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डैश सदैव बनी रहेगी। कमी, उभार, कटुता, कांति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसके कोई उपमा ना हो। तो अतिशयोक्ति, विशेष, ऑप्शन सी है अनुपम, ऑप्शन डी है अलौकिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है, अनुपम। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसे आपको पढ़ने, नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाले विकल्प चुने। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव कराते हैं। यह अप्रत्याशित अनुभव होता है जो साहस, उत्साह और आनंद की गतिविधियों से भरा होता है। यह कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचता। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके डैश प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि साहसिक लोग कभी डैश भी के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने साहसिक कार्यों के निरंतर करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होता है, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। इस तरह की गतिविधियां डैश और साहस से भरी होती है, जिनकी प्राकृतिक साहस और जोखिम वाली होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पूरा जीवन साहसिक अनुभवों से भरा होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का सामूहिक होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक डैश देते हैं। तो ये चीज है, आपको इसी को फील करना है। इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। चलिए, जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव कराते हैं। गतिविधि, प्रमाण, दुविधा, ऑप्शन डी प्रणाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गतिविधि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके डैश प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। ऑप्शन ए रोमांचक, ऑप्शन बी है साहसी, ऑप्शन सी है कुछ भी, ऑप्शन डी है नकारात्मक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी डैश के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण, कार्य, प्रमाण, परिणाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह की गतिविधियां डैश और साहस से भरी होती है जिनकी प्राकृतिक साहस और जोखिम वाली होती है। ऑप्शन ए डर, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी नियम, ऑप्शन डी उत्साह। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है, उत्साह। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ डैश अस्वाभाविक देते हैं
ऑप्शन ए हिस्सा, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी बातें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुभव, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचने से पहले अब हम आपसे यही बोलना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।